हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि दोस्तों महिला सुपरवाइजर की तैयारी चल रही है, जिसमें 20 आईएमपी प्रश्नों का अनूठा संग्रह होता है जो मैं आप लोगों के लिए लाता रहा हूँ। तो ये उसका जो है दूसरा पार्ट है, जिसमें हम भारतीय इतिहास से प्रश्न आपको पूछेंगे। तो साथियों, चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले जितने भी वीडियो हम बनाए हैं उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, और प्लेलिस्ट से जाने के बाद आप महिला पर्यवेक्षक वाले सेक्शन में चले जाना। आप वहां से जितने भी महिला सुपरवाइजर की तैयारी वाले वीडियो हमने डाले हैं, आप सभी वीडियो को आप एक साथ देख सकते हो। तो चलिए, कैसे देखना है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से यूट्यूब पर आ जाना है और आपको हमारी स्टडी क्लास सर्च करना है, और सर्च करते ही आप हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। तो ये हमारा चैनल, तो यहाँ से आप क्लिक कर लोगे। यह हमारे चैनल का डैशबोर्ड है। यहाँ से आप देख सकते हो महिला पर्यवेक्षक से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने बना के रखे हैं, तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। एक साथ देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जो है, आप इस तरह से प्लेलिस्ट पर जाकर, तो इस तरह से आपको महिला पर्यवेक्षक यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक कर लेना है और सब वीडियो एक साथ यहाँ पे जो है महिला पर्यवेक्षक का मैथ्स और रीजनिंग का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी? ऑप्शन में है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1 और 3 या 2 या 3, 1 और 4 और 2 और 4। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कूट संख्या दिया गया है। 1 और 3 में कौन कौन है? 1 और 3 यानी कि बाबर अकबर, 2 और 3 यानी कि हुमायूं अकबर, 1 और 4 यानी कि बाबर जहांगीर, और 2 और 4 यानी कि हुमायूं जहांगीर। तो इनमें से किसने जो है अपनी आत्मकथाएं लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 1 और 4। 1 और 4 यानी कि पहले में कौन है? बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जबकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी लिखी थी। इन दोनों ने अपनी जो है, बाबर और जहांगीर ने अपनी अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी थी। बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुझो के जहांगीरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? राजपूत, मराठा, मुगल, विजयनगर। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, मराठा। मराठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो अष्टप्रधान हम देख सकते हैं। अष्टप्रधान की स्थापना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी ने की। ये इस प्रकार थे। तो चलिए आप देख सकते हो, ये अष्टप्रधान जो प्रशासन है वो इस तरह से है। पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, और इसके बाद जो 8वां है वो है न्यायाधीश। तो इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है साथियों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगले प्रश्न से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो इसमें जो है बाबर के बारे में कुछ बोलने वाला था। तो बाबर ने ही जो है मुगल वंश की जो है नींव रखी। ठीक है, मुगल वंश की शुरुआत जो है कहाँ से शुरू हुई? भारत में। तो वो मुगल वंश की नींव किसने रखी? बाबर ने। ठीक है साथियों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो यहाँ पे बाबर से ही रिलेटेड है। बाबर को कहाँ दफनाया गया? बाबर को कहाँ दफनाया गया? ऑप्शन में आगरा, दिल्ली, काबुल, लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, काबुल में। बाबर को काबुल में दफनाया गया। जहां उसे दफनाया गया उस स्थान को आज बाग बहादुर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में विजय स्तंभ कहां है? ऑप्शन में है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में जो है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो मेवाड़ के राजा कुंभा ने बनवाया था। कुंभा ने मालवा के मुस्लिम राजा को हराकर बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कारकोट वंश कहाँ का वंश था? ऑप्शन में है कश्मीर, गुजरात, डेक्कन, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? ऑप्शन में है खजैन उल फतह, तुगलकनामा, तारीख अलाई, तबकात नासिरी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तबकात नासिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश के राज्य से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन में है चालीसा की स्थापना, चांदी के टका और तांबे के जीतल के सिक्के चलाना, राज्य का दैवी सिद्धांत, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य का दैवी सिद्धांत, ये नहीं है। राज्य का दैवी सिद्धांत जो है बलबन ने दिया था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? ऑप्शन में है जयचंद, मूलराज, मूलचंद, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जयचंद को। तो चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जो है जयचंद मारा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रदेव नामक राजा ने किस वंश की स्थापना की? ऑप्शन में है गहरवाल, चौहान, परमार, प्रतिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, गहरवाल। गहरवाल वंश की स्थापना चंद्रदेव नामक राजा ने की। अगला प्रश्न है, लूम किस काल का तकनीकी यंत्र था? ऑप्शन में है राजपूत काल, मुगल काल, सल्तनत काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सल्तनत काल। लूम सल्तनत काल की मशीन थी, इसे करघा भी कहते थे, हालांकि इसके बारे में सीमित जानकारी ही उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर युद्ध में लूट के माल पर लगता था? कौन सा कर जो है युद्ध में लूट के माल पर लगता था? ऑप्शन में है खम्स, खराज, जजिया, जकात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खम्स, ऑप्शन ए। फिरोज शाह तुगलक के समय जो है खम्स नामक कर युद्ध में लूट के माल पर लगता था। यह 1/6 होता था। ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, लाख बख्श किसे कहा जाता था? ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान करने के कारण लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? ऑप्शन में है बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ राव, माधवराव, मोरोपंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बालाजी विश्वनाथ राव। चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ जानकारी। पेशवा बाजीराव मराठा साम्राज्य के पेशवा थे जो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। उनका जन्म 1700 में हुआ था। बालाजी विश्वनाथ राव ने मराठा साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में काफी मदद की। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं हम। चंद्रदेव नामक राजा ने किस वंश की स्थापना की? तो ये जो है प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं, गढ़वाल है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। यह भी याद रखना है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा? ऑप्शन में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या 20 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15 वर्ष। तो जब ये 15 वर्ष तक भारत से बाहर रहे तो इसी बीच जो है अकबर पैदा हुए थे। ठीक है साथियों, अकबर जो है भारत से बाहर ही पैदा हुए जब ये बाहर थे हुमायूं। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हुमायूं जो है 1540 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत से बाहर चला गया और 1555 में भारत वापस आ गया। यहाँ उसने सूरी वंश को खत्म करके दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये स्टोरी थी दोस्तों, और भी इसके बारे में बहुत सारे डिटेल हैं, तो अभी आप इतना ही जान लिए रहो। अगला प्रश्न देखते हैं।
शेर शाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता है? ऑप्शन में है सामाजिक प्रशासन की स्थापना, नया रुपया शुरू करना जो 20वीं सदी तक चला, ग्रांड ट्रक रोड की स्थापना, नहरों के माध्यम से सिंचाई का नया साधन निकालना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नहरों के माध्यम से सिंचाई का नया साधन निकालना। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन में है तारा, वराह, काकिनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वराह। तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान सोने के सिक्के को वराह, चांदी के सिक्के को तारा और तांबे के सिक्के को काकनी कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। सोने के सिक्के को क्या वराह, चांदी के सिक्के को तारा और तांबे के सिक्के को काकनी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन में है मिहिर भोज, भोज परमार, जय सिंह सिद्धराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जय सिंह सिद्धराज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जय सिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा था। वो गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? ऑप्शन में है सिंध के 712 के आक्रमण से, मालाबार में अरब व्यापारी से, 11वीं सदी के तुर्क आक्रमण से, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालाबार में अरब व्यापारियों से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीयों को इस्लाम की सर्वप्रथम जानकारी मालाबार में अरब व्यापारियों से पता चली। ठीक है साथियों, तो ये था दोस्तों हमारा जो है 20 IMP प्रश्न, लेकिन जो है 1-2 प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया था। तो चलिए मैं इसकी जगह में और कुछ प्रश्न आपको लिए ला देता हूँ, 1-2 प्रश्न। तो चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। मधुबनी बिहार किस लिए विख्यात है? ऑप्शन में है जैन मंदिर, बौद्ध विहार, चित्रकला, साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चित्रकला। ठीक है साथियों, ये हमारा जो एक्स्ट्रा प्रश्न था जो बार बार रिपीट हो गया था, उसके कारण जो हम ये एक्स्ट्रा प्रश्न लाए, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 1400 ईस्वी, 300 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1000 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1500 ईस्वी। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, जो होगा आज का आखिरी प्रश्न। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुशीनगर में। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।